तो फ्रेंड्स आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है और अच्छे से आप लोग को इस वीडियो को पूरा देखना है। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जो भी विभाग आपने नाम सुना होगा, एग्जांपल के तौर पे आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ऐसे ही मतलब सिंपल सी बात आपको मैं बताऊं तो जितने भी भारत सरकार के विभाग हैं उसके अंदर जो भी वैकेंसी निकलती है क्लर्क लेवल की, यानी कि लोअर डिवीज़न क्लर्क लेवल की या फिर जेएसए लेवल की या सॉर्टिंग असिस्टेंट, ये जो भी वैकेंसीज हैं वो आपको पता होगा कि सीएचएसएल यानी कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल के थ्रू लिया जाता है। तो ये फ्रेंड्स आज के डेट से ही शुरू होने वाला है। एक्सपेक्टेड कुछ चेंजेस हैं सिलेबस में जिसका फ़ायदा आप लोग को उठाना है, और उस फ़ायदे को उठाने के लिए फ्रेंड्स मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि जो भी लोग यहाँ पे कम उम्र में सक्सेस को प्राप्त करना चाहते हैं, नौकरी के इंतज़ार में रहते हैं लेकिन वो अपनी तैयारी नहीं करते हैं, बस इंतज़ार रहता है कि वैकेंसी आ जाए वैकेंसी आ जाए। तो फ्रेंड्स आज के डेट से ये वैकेंसी शुरू होने वाली है। मे भी हो सकता है 1 या 2 दिन, कल या परसों से शुरू हो जाए, क्योंकि अभी तक लिंक एक्टिव नहीं हुआ है, लेकिन कैलेंडर की माने तो आज से ये शुरू हो जानी है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप जितनी प्रैक्टिस करोगे किसी भी चीज़ को, बुक से हो, ऑनलाइन प्रैक्टिसेस हो, ज़्यादातर फ्रेंड्स आज के टाइम पे ऑनलाइन प्रैक्टिसेस ज़्यादा यहाँ पे आपको फ़ायदा पहुंचाती है, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में बैठते हो तो सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन होते हैं और वैसे ही टेस्ट आप घर बैठे भी तैयारी कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस वैकेंसी को समझाने से पहले, अच्छे से आप लोगों को सब कंप्लीट डिटेल से पहले, कि मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पर आपको जाना है, वहाँ पे आपको साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद आपको फ्री टेस्ट देना है। याद रखिएगा, एसएससी सीएचएसएल 2022 एग्ज़ाम के लिए आपको तैयारी में कोई कमी ना रहे, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे लिंक अवेलेबल कराया है नीचे। वहाँ पे फ्री टेस्ट दीजिए। वहाँ पे आपके साथ मल्टीपल स्टूडेंट्स जो टॉपर्स होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके सम कैटेगरी जो भी तैयारी कर रहे होंगे, जो भी फॉर्म भरने वाले हैं, वो सभी एक साथ टेस्ट देने वाले हैं। तो उनके साथ आप भी टेस्ट दीजिए, और टेस्ट देने के बाद जो भी आपका स्कोर आता है ना, उसको ज़रूर आप यहाँ पे मेंशन करिए, ताकि पता चले आपको, क्योंकि जब दूसरे भी वहाँ पे कमेंट करेंगे अपना स्कोर, तब आपको पता चल जाएगा। वैसे आप लोग को एक रिजल्ट में पता चल जाएगा कि आपका क्या पोजीशन रहा है। तो आप लोग इस टेस्ट को ज़रूर दीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पे आपको साइन अप करना है। उसके बाद आपको एसएससी सीएचएसएल का जो भी वहाँ पे मॉक टेस्ट अवेलेबल है, बाकी प्रिपरेशन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी अवेलेबल है, सब कुछ आपको दिया हुआ है। तो तैयारी में लग जाइए फ्रेंड्स। अब मैं आपको इस वैकेंसी की पूरी फ़ायदा जो भी है इन्फॉर्मेशन अच्छे से देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले अब इस वैकेंसी को बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा, अगर इस वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हैं तो इसमें क्या क्या फ़ायदा है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कम से कम मिनिमम 18 साल यहाँ पे एज मांगा गया है। तो आप कम उम्र में अगर इस डिपार्टमेंट में जॉब जाते हो, किसी भी डिपार्टमेंट में भारत सरकार के अंदर, जैसे कि मैंने आपको भी डिपार्टमेंट्स के नाम दिखाए हैं, और सिंपल सी बात ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे के सारे सीएचएसएल के अंदर ही आएंगे। ठीक है, मतलब कि एसएससी सीजीएल के सीएचएसएल के थ्रू ही लिए जाएंगे। उसमें आपको कलर के लेवल के जो भी पोस्ट हैं, इसके अंदर फ्रेंड्स आपको 4 टाइप का पोस्ट कवर किया जाता है। जिस 4 टाइप के पोस्ट में सबसे पहला है एलडीसी लोअर डिवीज़न क्लर्क, दूसरा है फ्रेंड्स आपको पोस्टल असिस्टेंट, तीसरा है सॉर्टिंग असिस्टेंट, और चौथा है फ्रेंड्स आपको डेटा एंट्री ऑपरेटर। ठीक है, और इसी चारों पोस्ट में आपकी यहाँ पे वैकेंसी निकाली जाती है सारे डिपार्टमेंट के अंदर। और थोड़ी बहुत सैलरी की चेंजेस, अगर आप एलडीसी के पोस्ट पे जाते हैं लोअर डिवीज़न क्लर्क पे, तो यहाँ पे आपका जो ग्रेड पे है स्टार्टिंग का 1900 रहने वाला है। वहीं अगर आप पोस्टल और सॉर्टिंग असिस्टेंट के पोस्ट पे सिलेक्ट होते हैं तो ग्रेड पे आपका 2400 रहता है। ध्यान दीजिएगा, मैं सारी चीज़ अच्छे से समझाऊंगा, कुछ भी आपका मिस ना हो। वहीं अगर आप डेटा एंट्री के पोस्ट पे सिलेक्ट होते हैं फ्रेंड्स, तो आपका जो ग्रेड पे है वो डिपेंड करता है, कभी 2400 या फिर 2800, ये दोनों रहता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल डेटा एंट्री का बहुत कम सीट रहता है, सबसे ज़्यादा आपको एलडीसी की ही सीट रहती है, या फिर जेएसए जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की ही सीट रहती है उसी लेवल की। यानी कि आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो आपको कम से कम 27-28 हज़ार से स्टार्टिंग हो जाएगी, और बाकी जो भी सुविधाएं हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और ये डिपार्टमेंट इतना अच्छा है, क्योंकि आपको मैं बताऊं कि अगर आप इसमें एक बार सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपके मन में ये भी आता होगा कि मैं एसएससी सीएचएसएल के थ्रू यहाँ पे सिलेक्ट हुआ हूँ, तो क्या मैं इसमें प्रमोशन लेके सीजीएल में जा सकता हूँ। तो ऐसा इसमें ये नहीं है। देखिए, कुछ भी है, मैं क्लियर आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ ताकि आप लोग का कुछ भी दिक्कत ना हो, फॉर्म भरने के बाद, सिलेक्शन के बाद भी आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो सीजीएल यानी कि कॉमन ग्रेजुएट लेवल का होता है, तो उसमें प्रमोशन के थ्रू आप लोग नहीं जा सकते हैं। ठीक है, वो आप अलग से एग्ज़ाम दे के जा सकते हैं, वो अलग सी चीज़ है। लेकिन हाँ, अब इसमें प्रमोशन कैसे होता है मैं आपको बता दूं। अगर आप सीएचएसएल यानी कि 12 लेवल की जो वैकेंसी अभी निकल रही है, इसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है तो 3 साल के बाद फ्रेंड्स आपको एसएएस का एक एग्ज़ाम होता है। अगर आप उसमें एग्ज़ाम में बैठते हैं तो उसमें 8 पेपर्स होते हैं, 8 एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे आपको, 8 पेपर होता है। तो आप
उस पेपर को 8 पेपर जब भी आपका क्लियर हो जाएगा तो आपका प्रमोशन हो जाएगा, ठीक है। प्रमोशन हो जाएगा, आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, और ऐसे ही जनरली आपका 5 साल के बाद इसमें आपका प्रमोशन होता ही रहता है। नॉर्मली तौर पे बात करें 3 साल के बाद अगर आप एसएस का एग्ज़ाम देते हैं तब प्रमोशन हो जाएगा, और नॉर्मली 5-5 साल के बाद आपका प्रमोशन होता है, और अच्छी खासी प्रमोशन जाके आप 5400 तक के ग्रेड पे तक भी जा सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा रास्ता है। कम उम्र में अगर नौकरी ले लेंगे फ्रेंड्स आप लोग, तो आपको पता है कि समाज में आपका जो इज्जत है वो कितना बढ़ जाएगा, आपका दिमाग पॉजिटिव हो जाता है। किसी भी लोगों की जब नौकरी लगती है ना, तो वो उसकी जो सोच होती है ना फ्रेंड्स, वो थोड़ी पॉजिटिव हो जाती है। अपने फैमिली, अपने जो भी मित्रगण है उसके प्रति वो अच्छा सोचने लगते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स बात करें कि डिपार्टमेंटल एग्जाम देके आप इसमें अच्छा प्रमोशन ले सकते हैं, कम उम्र में पैसा बना सकते हैं, अपने फैमिली को फुल सपोर्ट कर सकते हैं, फैमिली का जो स्टैंडर्ड है वो चेंज हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसलिए बताई है, थोड़ा सा आपका इस पर ध्यान जाए, आप इसमें मोटिवेट होकर तैयारी में लग जाएँ। दूसरी चीज़ है कि अगर इस बार आपका किसी भी कारण से थोड़ा सा मिस हो जाता है तो ये वैकेंसी हर साल आती है, और हर साल आप इसमें तैयारी करके एग्जाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसका डेट बता दें कि इसका जो डेट है स्टार्टिंग वो 6 दिसंबर से होने वाला है। लास्ट डेट इसका जनवरी में कभी तक रहेगा, जैसे ही शुरू होगा मैं आपको ये बता दूंगा। दूसरी चीज़ है फ्रेंड्स आपको कि इसका फॉर्म भरने का जो फ़ी है वो जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपये रहने वाला है। SC ST के लिए कोई यहाँ पैसा नहीं लगता है, और फीमेल कैटेगरी के लिए भी यहाँ पे कोई पैसा नहीं लगता है, फीमेल स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। एज लिमिट की मैं आपको बात बता दूँ, 18 से 27 साल यहाँ रखा गया है। 1 जनवरी 2023 को अगर आपकी उम्र कम से कम 18 है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज की बात करें तो 27 साल कम से कम आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पता है कि कॉमन हायर सेकेंडरी लेवल है, तो 12 पास किसी भी सब्जेक्ट से अगर स्टूडेंट है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट की बात करें तो मैंने आपको समझा ही दिया है कि लोअर डिवीज़न क्लर्क या JSA जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का एक पोस्ट है। इसके अंदर पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट का है, और डेटा एंट्री ऑपरेटर का है। सबसे ज़्यादा सीटें यहाँ पे JSA और LDC की ही होती हैं। उसके बाद आपको पोस्टिंग असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट का होता है, और डेटा एंट्री ऑपरेटर का। बात करते हैं फ्रेंड्स इसके पिछले साल का जो यहाँ पे सिलेबस पैटर्न था, वो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि इसमें जो इसका टायर 1 का जो एग्जामिनेशन होता है उसके अंदर आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाते थे जनरल नॉलेज के। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए बेसिक नॉलेज का 25 होता था, फिर जनरल इंटेलिजेंस का 25 क्वेश्चन, मैथ्स का 25 क्वेश्चन, और जनरल अवेयरनेस का 25 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन होते थे। 200 मार्क्स का आपका यहाँ पे होता था, जिसमें आपको 1 घंटे का टाइम मिलता था, ठीक है। और इस बार एक्सपेक्टेड चेंजेस हैं, इसीलिए हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक लगाया है, वहाँ से जाके आप जरूर प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपकी प्रैक्टिस में कोई कमी ना हो। अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको टायर 2 का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जिसमें टायर 2 के अंदर आपको पहले का जो भी सिलेबस था ना, वो अगर देखें तो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि क्या क्या रहता था। लेकिन जैसे ही ये फॉर्म भरना शुरू होता है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होता है, तो मैं एक अच्छी वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस के बारे में बताने वाला हूँ कि हाँ क्या कुछ इस बार चेंजेस हुए हैं, क्योंकि चेंजेस होने वाले हैं। इसलिए नया सिलेबस ध्यान में देख के आपको तैयारी करनी है, और ज़रूर तैयारी करनी है, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी वैकेंसियाँ मैं आपको बताता रहता हूँ। तो आप ज़रूर एक पॉजिटिविटी अपने माइंड में लाएं, एक अच्छी सोच के तहत अपनी तैयारी को शुरू करें, और जल्दी से जल्दी सक्सेस को प्राप्त करें, और अपने फैमिली वालों को, घर वालों को थोड़ा खुश करें, और अपनी फैमिली को सपोर्ट करें फ्रेंड्स, ठीक है। तो यही बताना था इस वीडियो में फ्रेंड्स। आपको मिलते हैं जैसे ही इसका नोटिफिकेशन चालू होता है, तो उस एक नेक्स्ट वीडियो में भी आपको अच्छे से समझाएंगे, और रोज़ ऐसे हम लोग जनरल गवर्नमेंट जॉब्स की वीडियो तो लेके आते ही रहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।